हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। तो जैसा कि अब आप अवगत हो गए होंगे अपने रिजल्ट से, लैब असिस्टेंट ग्रुप 4 के, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में हुआ था, जिसका पोस्ट कोड 13/18 था। यह भर्ती डीएसएसबी के द्वारा ली गई थी। तो इसमें अब आप सभी आगे का प्रोसेस जानने के लिए बेहद ही उत्सुक होंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अब आने वाले समय में डीएसएसबी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ई डोजियर के, उन्हें कहाँ भेजेगा? अब इन्हें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजेगा। वैसे तो डीएसएसबी आपको एक एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू आपको इंटीमेट भी देगा कि आपके जो हैं डॉक्यूमेंट्स यानी कि ई डोजियर्स जो हैं वह यूज़र डिपार्टमेंट को भेज दिए गए हैं, यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेज दिए गए हैं। लेकिन मैंने अपने पिछले कुछ कैंडिडेट से सुना था, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पास जो डीएसएसबी के थ्रू जो इंटीमेशन आया था वह काफ़ी लेट आया था। उससे पहले ही जो वहाँ की प्रक्रिया थी, यूज़र डिपार्टमेंट की प्रक्रिया थी, वह पहले ही शुरू हो चुकी थी। यानी कि आप चाहें तो सीधे जाकर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाकर अपनी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। टाइम टू टाइम वहाँ पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं कि आपके ई डोजर्स का अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब आपके जो ई डोजर्स हैं वह हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को प्राप्त हो जाएंगे, तो उसके बाद में लगभग 2 से 3 हफ्ते के अंदर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट आपके स्क्रूटिनी का जो टाइम टेबल है वह जारी कर देगा और उन सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को जारी कर देगा जो आपको लेकर वहाँ पहुँचनी आवश्यक है। तो मैं बता दूं, जो स्क्रूटिनी के लिए जो लेटर जारी करेगा वह आपको पोस्ट के द्वारा प्राप्त होगा, बाय पोस्ट यह प्राप्त होगा। तो स्क्रूटिनी की जो डेट दी जाएगी वह लगभग 1 महीने बाद की होगी, क्योंकि जो पोस्ट के थ्रू यदि दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन के अंदर वह लेटर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो दिल्ली से बाहर के हैं, हो सकता है उन्हें 5 से 8 दिन का भी समय लगे। तो सभी तक इक्विटी के साथ जो उनकी जानकारी है क्वालिटी के साथ पहुंच जाए। तो इसी सोच के साथ वह लोग 1 महीने का टाइम देते हैं, स्क्रूटिनी का 1 महीने बाद की डेट रखते हैं। तो स्क्रूटिनी के टाइम पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वह आपको इसी लेटर में दे दिए जाएंगे। इस लेटर में आपको कुछ फॉर्म्स भी भरवा कर मंगाए जाएंगे, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, और आपका कौन सा और भी कई प्रकार के सर्टिफिकेट हैं जो आपके साथ मंगाए जाएंगे। एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी है जो आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से भरवा कर लेकर जाना होगा। तो इस प्रकार के कुछ सर्टिफिकेट्स उसमें लिखे होंगे। जो वह लेटर आएगा तो उसको आपको ध्यान से पढ़कर और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लेना है, ताकि आपको स्क्रूटिनी के टाइम पर कोई भी परेशानी ना हो। स्क्रूटिनी के टाइम पर ही आपसे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भरवा दिया जाएगा, और साथ ही साथ हो सकता है आपको किसका मेडिकल का फॉर्म भी भरवा दिया जाए, और आपको मेडिकल का एक लेटर जारी करके दे दिया जाएगा कि आप इस हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल करवाएं। जो भी उनका संलग्न हॉस्पिटल होगा उसका नाम लिख कर दे देंगे, उसमें आपको क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, और आपको क्या करना है, वहाँ पर जाकर अपना मेडिकल करवाना है। और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट का ही फॉर्म उसी समय भरवा लेंगे स्क्रूटिनी के टाइम पे, और आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी लगभग 2 हफ्ते में होने की पूरी उम्मीद रहती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप अपने संबंधित विभाग को, संबंधित पुलिस थाने को कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमारी स्क्रूटिनी होनी थी, पुलिस वेरिफिकेशन होनी थी, तो वह अब तक क्यों नहीं हुई है। यदि कोई बाधा आ रही है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या बाधा है उसमें, आप उसका ध्यान रखें। जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसको समय पर पूरा कर लें, ताकि आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो सके। जब इन सभी की स्क्रूटिनी पूरी हो जाएगी तो उनको वेरीफाई करने में जो समय लगेगा वह लगभग 1 महीने का लगेगा, और 1 महीने बाद आपको ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा।
ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको पोस्ट के द्वारा ही दिया जाएगा, भेजा जाएगा। ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट में आपको लगभग 3 महीने का समय दिया जाता है आपको उस ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। 3 महीने के अंतर आपको दावा पेश करना होता है कि हम इस जॉइनिंग को लेने के लिए तैयार हैं। जब आप ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी करके दे दिया जाएगा। जब अपॉइंटमेंट लेटर आपको साथ के साथ भी दे दिया जाएगा जारी करके, और हो सकता है कि आपको बाय पोस्ट भी भेजा जाए। वैसे उम्मीद ज़्यादातर बाय पोस्ट की रहती है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर बाय पोस्ट भेजा जाए, और हो भी सकता है कि आपको साथ ही साथ भी दे दिया जाए। अपॉइंटमेंट लेटर को मिलने के बाद में अपॉइंटमेंट लेटर के मिलने के बाद में आपको जिस भी वार्ड में पोस्टिंग दी गई है वहाँ पर जाकर ज्वाइनिंग देनी है, और जिस दिन आप ज्वाइनिंग देंगे उसी दिन से आपकी सैलरी आनी शुरू होगी और वही आपकी ज्वाइनिंग डेट मानी जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपने इस जानकारी पर विराम लेता हूँ। यदि आपको किसी और प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भेज सकते हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे आपकी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।